नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी में 200 बेड के नागरिक अस्पताल निर्माण को लेकर घमासान मचा हुआ है। कई महीनों से जहां रेवाड़ी के गांव रामगढ़ में अस्पताल निर्माण की मांग को लेकर धरना चल रहा है, वहीं चेयरपर्सन सहित अनेक पार्षदों, अधिवक्ताओं व सामाजिक संगठनों के लोगों ने अस्पताल शहर में ही बनाने की मांग तेज कर दी है। शुक्रवार को इन तमाम लोगों ने जिला सचिवालय पहुंचकर सीएम, स्वास्थ्य मंत्री व रेवाड़ी विधायक के नाम ज्ञापन सौंपकर रेवाड़ी शहर में ही अस्पताल निर्माण की मांग कर दी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये धरने को काउंटर करने के लिए है या फिर अस्पताल असल में रेवाड़ी मुख्यालय पर ही बनना चाहिए। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हमने बात की जिला सचिवालय में डीसी को ज्ञापन देने पहुंचे लोगों से। आज आप ज्ञापन देने क्या मसला था, किस बात को लेकर ज्ञापन दिया है? आज हम सभी अपने पार्षदों के साथ हमारे सारे समाज के सभी अलग अलग संस्थाओं के प्रधान आए थे, सभी प्रबुद्ध लोग आए थे, आरडब्ल्यू के प्रधान थे, व्यापारी संगठन के प्रधान थे और सभी वैश्य समाज था, सभी समाज के प्रधान और सभी प्रबुद्ध लोग यहाँ पर शामिल हुए थे। हम सब ने मिलकर के आज अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, हमारी स्वास्थ्य मंत्री बहन आरती सिंह जी के नाम और हमारे आदरणीय विधायक लक्ष्मण यादव जी के नाम हमने ज्ञापन डीसी साहब को एक ज्ञापन दिया है कि ये 200 बेड का जो हॉस्पिटल है वह रेवाड़ी शहर में ही बनाया जाए। क्योंकि क्या है कि 5-6 महीने से ही मेरे पास भी बहुत सारे लोग आ रहे थे, अलग अलग वार्डों से भी आ रहे थे, अलग अलग मोहल्लों से आ रहे थे और सबने यही कहा कि मैडम आप शहर की मुखिया हो, आपको हमने चुना है, तो इसीलिए आपसे हमारी एक मांग है, आप सरकार के पास हमारी एक मांग लेकर के जाएं कि ये जो 200 बेड का जो हॉस्पिटल है वह सिविल हॉस्पिटल में ही बनाया जाए। क्योंकि यहाँ पर शहर के लोगों को भी सुविधा होगी और जो आसपास के गांव हैं उनकी भी कनेक्टिविटी है और यहाँ पर पास में ही बस स्टैंड भी है, रेलवे स्टेशन भी है, जैसे लोगों को आने जाने में हर प्रकार की सुविधा है। तो इस हॉस्पिटल 200 बेड के हॉस्पिटल को कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाए, यहीं पर ही सिविल हॉस्पिटल को ही रखा जाए। तो हमने उनकी इस बात को, उनके इस भावनाओं को समझते हुए हमने जो हमारी हाउस की मीटिंग हुई थी अभी पिछले 30 सितंबर को हमने नगर परिषद में हाउस की मीटिंग की थी, तो हमने इसको प्रस्ताव को हमने अपनी मीटिंग में रखा। तो हमारे सभी पार्षद साथियों ने, चाहे वे किसी भी पार्टी से थे, सभी ने उनका समर्थन किया और हाउस की मीटिंग में उसको पास किया गया। और मेरी बस यही अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपनी बहन आरती राव जी से और यही हाथ जोड़कर अपनी जनता की तरफ से यही निवेदन करती हूँ, विनम्र निवेदन है कि ये जो अपना हॉस्पिटल है 200 बेड का, उसको यहीं पर ही रखा जाए, सिविल हॉस्पिटल में ही रखा जाए और इससे कि जनता, ये रेवाड़ी की जनता सदा आपकी आभारी रहेगी। ये पोस्टरिंग का खेल कहें या कुछ और, तीनों इंजन की सरकार बीजेपी, क्या जरूरत पड़ी थी ज्ञापन देने की? हेल्थ मिनिस्टर आपकी है, विधायक आपका है, मुख्यमंत्री आप क्यों नहीं बना देते? नहीं, ज्ञापन देना तो एक प्रोसेस है कि भी देते हैं ताकि जनता की आवाज भी हमारी सरकार तक पहुंचे कि जनता क्या चाह रही है, तो इसलिए हमने ज्ञापन दिया है, सरकार तक हमारी आवाज की गूंज उठे और सरकार को भी पता चले। धरना चल रहा उसको काउंटर करने के लिए इस तरह का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हम किसी के कोई ऐसे खिलाफ नहीं है। सरकार चाहे तो वहाँ पर अलग टाइप का जैसे भी होता है, छोटा जैसे भी या कुछ बना सकती है, वो सरकार का अपना फैसला है, करे। लेकिन जो हमारी जनता की जो आवाज है, क्योंकि भाई रेवाड़ी की जनता ने मुझे चुना है, चेयरपर्सन बनाया है, जो उनकी मांग है, तो उनकी मांग को उठाने के लिए, उनकी आवाज को रेवाड़ी के लोग चाहते हैं, रेवाड़ी की पूरी जनता ये चाहती है कि जो ये हॉस्पिटल 200 बेड का हॉस्पिटल है यहीं पर सिविल हॉस्पिटल में ही बनाया जाए। क्वेश्चनों में मजा है। और मैडम ने क्या जरूरत पड़ी? आप तो राव समर्थक बनवा दो, हेल्थ मिनिस्टर आपकी है। नहीं, हम तो हेल्थ मिनिस्टर को खुद ही ज्ञापन देना है। अगर हमारी इतनी चल रही होती तो हम बना ही देते जी रेवाड़ी में। वजह क्यों नहीं बन पा रहा थे? नहीं, मतलब हमारा तो ये मानना है कि स्थानांतरण की जरूरत ही नहीं है। हमने तो इसलिए हेल्थ मिनिस्टर को आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमें जरूरत महसूस हुई कि रेवाड़ी के हित में, रेवाड़ी शहर में आज की तारीख में 4 से 5 लाख पॉपुलेशन है जो लोग रहते हैं। तो यहाँ के नागरिकों के अलावा जो आसपास के हमारे इंडस्ट्रियल एरिया, रेवाड़ी, बावल, नीमराणा, दारूहेड़ा, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो भी रेवाड़ी रहते हैं और सबसे ज्यादा सदुपयोग वही लोग इसका करते हैं, जो निम्न वर्ग है वो इसका सदुपयोग करता है। दूसरी चीज, जिले की चीजें जिले हेडक्वार्टर में होती है। कल को आप ये कहो जी डीसी साहब को मेरे फलाने गाँव में बैठा दो,
जिला सचिवालय तो जिला हेडक्वार्टर में बनेगा ना, जिला न्यायालय जिला हेडक्वार्टर बनता है, तो जिला अस्पताल भी जिला हेडक्वार्टर बनना चाहिए। सभी सामाजिक संस्थाएं, सभी RWA, व्यापारी संगठन, हमारे सभी नगर पार्षद, हमारी सबकी डिमांड है जी। और फिर सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो लैंड है वो कम नहीं है, 3 साइड ओपन लैंड है, सामने ट्रॉमा सेंटर की लैंड अलग से है, कनेक्टिविटी, रेलवे स्टेशन तो स्थानांतरित नहीं होगा ना जी। और इतना ज्यादा आज की तारीख में रेलवे पे इतना ज्यादा भारत सरकार काम कर रही है, सुलभ हो रहा है रेलवे से कहीं भी आना जाना, 3 मिनट की दूरी पे रेलवे स्टेशन, आज एग्जिस्टिंग बस स्टैंड 5 मिनट की दूरी पे, प्रस्तावित बस स्टैंड 5 मिनट की दूरी पे। इससे ज्यादा नजदीक, इससे बढ़िया फिजिबिलिटी क्या होगी किसी भी लैंड की। धरने वाले भी यही तर्क दे रहे हैं जो आप दे रहे हैं, तो ये देखो, सबका अपना अपना मांगने का तरीका है, सबका अपना अपना कार्य है, हम उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन हमारा तो यही है जी, जिला की चीज जिला में हेडक्वार्टर में होती है, सरकार के नॉर्म्स हैं PHC के। ऐसा नहीं कि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो ऐसा नहीं कि सिविल हॉस्पिटल एक ही होता है, 7-7 PHC सेंटर्स होते हैं। तो जो भी हमारे भाई हैं वो भी, चाहे कोई धरने में बैठा है, चाहे किसी और देहात का कोई भाई है, अगर उनके नॉर्म्स में कहीं PHC बनती है, कहीं आसपास उनके PHC नहीं है, तो हम उनके लिए भी मांग करेंगे कि जो अगर किसी भी देहात का जो PHC नॉर्म्स है, अगर किसी भी देहात में जो PHC बननी रह रही है, इसके साथ साथ उसको ही बनाया जाए। हमारी कोई उसमें गुरेज नहीं किसी के।